सैनडिस्क पिछले एक साल में दुनिया का सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी। 14 फरवरी 2025 को इस कंपनी का आईपीओ यूएस मार्केट के अंदर लॉन्च होता है एंड तब इस कंपनी का एक शेयर का प्राइस लगभग 36 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। बट अभी सिर्फ एक साल के अंदर ही सैनडिस्क का शेयर प्राइस $2200 को क्रॉस कर चुका है। आईपीओ लॉन्च होने से अभी तक सैनडिस्क का शेयर प्राइस 5861% बढ़ चुका है। यानी कि आईपीओ के टाइम पे अगर किसी ने इस कंपनी के अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया होता तो फिर आज उनका इन्वेस्टमेंट 60 लाख रुपए में ग्रो कर चुका होता। पिछले एक साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 4550% इंक्रीज हुआ है। इस साल यानी कि 2026 में जनवरी से अभी तक इस कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 700% इंक्रीज हुआ है। बट दोस्तों, असल में ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है एंड क्यों मार्केट के अंदर इस कंपनी का हाइप इतना ज्यादा है, यही आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बेसिकली सैनडिस्क कंपनी का मेन बिजनेस है मेमोरी कार्ड को डिजाइन करना एंड उसे मैन्युफैक्चरिंग करना। हाँ, आपने सही सुना, आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप में या आपके कैमरे में फोटो, वीडियो और डाटा को स्टोरेज करने के लिए आप जो मेमोरी कार्ड यूज करते हैं वो सैनडिस्क कंपनी ही बनाता है। बट आप मेमोरी कार्ड तो बहुत पहले से ही यूज करते हैं, तो फिर क्यों अभी जाके सैनडिस्क का शेयर प्राइस इतना भाग रहा है? दोस्तों, इसके पीछे मेन रीजन है एआई रेवोल्यूशन। जब भी एआई बूम की बात होती है सबसे पहले नाम आता है एनवीडिया का। बट एआई को रन करने के लिए सिर्फ जीपीयू काफी नहीं होता, उसके डाटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और मैसिव डाटा सेंटर वर्कलोड्स हैंडल करने के लिए फ्लैश स्टोरेज और मेमोरी कार्ड भी चाहिए होता है। एंड यहीं पे एंट्री होता है सैनडिस्क कंपनी का, क्योंकि सैनडिस्क कंपनी नैंड फ्लैश और स्टोरेज सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में एआई डाटा सेंटर्स के लिए सैनडिस्क कंपनी ऐसा मेमोरी कार्ड बनाता है जो कि बिना पावर के भी चल सकता है, जिस कारण से मार्केट इस कंपनी को सिर्फ कंज्यूमर स्टोरेज कंपनी नहीं बल्कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज बेनिफिशियरी के रूप में देख रहा है। एंड इसका प्रूफ है इस कंपनी का फाइनेंशियल्स। FY 26 के Q2 में इस कंपनी ने टोटल $3.03 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 61% का, सिक्वेंशियल ग्रोथ 31% का एंड डाटा सेंटर रेवेन्यू $440 मिलियन का, जो कि 64% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप था। अब ये ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन असली ग्रोथ Q3 में देखने को मिला है। FY 26 के Q3 में सैनडिस्क कंपनी का टोटल रेवेन्यू था $5.95 बिलियन का, सिक्वेंशियल ग्रोथ 97% का, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 251% का एंड डाटा सेंटर रेवेन्यू $1.467 बिलियन का। अब जरा कंपेयर कीजिए, Q2 में डाटा सेंटर रेवेन्यू $440 मिलियन का एंड Q3 में डाटा सेंटर रेवेन्यू ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन का। यानी कि सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर ही एआई डाटा सेंटर बिजनेस एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाया है। एंड सिर्फ रेवेन्यू नहीं बल्कि मार्जिन्स भी ब्लास्ट हुआ है। इस कंपनी का Q2 में नॉन गैप ग्रॉस मार्जिन था 51.1% का और Q3 में ग्रॉस मार्जिन था 78.4% का। यानी कि सैनडिस्क कंपनी अपना प्रोडक्ट क्वार्टर बाय क्वार्टर ज्यादा बेच भी रहा था एंड ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ बेच रहा था और मार्केट को एग्जैक्टली यही चाहिए होता है। इसके अलावा मेमोरी इंडस्ट्री हिस्टोरिकली साइक्लिकल रहा है, मतलब कभी ओवर सप्लाई और कभी क्रैश। बट अभी के टाइम पे एआई डिमांड इतना एग्रेसिव है कि प्रीमियम मेमोरी और एंटरप्राइज स्टोरेज की डिमांड स्ट्रॉन्ग हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनडिस्क कंपनी 2026 के कैपेसिटी सोल्ड आउट पोजीशन में है, यानी कि सैनडिस्क कंपनी इससे ज्यादा सप्लाई और नहीं दे सकता, जिस कारण से कंपनी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वार्टरली वॉल्यूम कमिटमेंट एंड प्रीपेमेंट यूज कर रहा है। सैनडिस्क ने यह खुद बताया है कि Q3 के एंड होने तक उनके पास 3 न्यू साइनिंग बिजनेस मॉडल एग्रीमेंट्स थे और Q4 में 2 और न्यू एग्रीमेंट साइन हुआ है। यानी कि सैनडिस्क के पास सालों का बिजनेस है, जिस कारण से इसका शेयर प्राइस इतना भाग रहा है।
बट एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि सैंडिस्क का शेयर प्राइस पिछले एक साल में ही बहुत बड़ा रैली दे चुका है। ऑब्वियसली क्योंकि सैंडिस्क ने ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है, यानी कि इस कंपनी के पास सालों का बिजनेस है, जिस कारण से इसका शेयर प्राइस फ्यूचर में भी और ऊपर जा सकता है। बट अभी इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो फिर क्या आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में सैंडिस्क का फुल वैल्यूएशन ब्रेकडाउन, रिस्क फैक्टर्स एंड क्या इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको बाय करना चाहिए या नहीं, वो भी रियल नंबर के साथ बताऊंगा। इसके लिए जरूर कमेंट बॉक्स पे सैंडिस्क पार्ट 2 लिख दीजिएगा।